सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 3 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व और हर्ष और उल्लास मनाने का पर्व है, क्योंकि हमारे देश का एक महान महान संरक्षक संत थॉमस जब प्रभु का प्रेरित रहा, हमारा देश आया 2000 साल पूर्व, हमारे देश में प्रभु यीशु का संदेश सुनाया, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार का कार्य किया, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी जान गवाई, अपना लहू इस भारत देश में गवाते हुए यहाँ पर कलीसिया की स्थापना उन्होंने की। इसलिए उनको भारत देश का संरक्षक संत माना जाता है, संत थॉमस, जो प्रभु का प्रेरित है। इसलिए आज के दिन में इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम लोग प्रभु का वचन सुने, संत थॉमस की जीवनी पर हम लोग मनन चिंतन करें। संत थॉमस का याद जब हम करते हैं, उसकी बात जब हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में यही बात आती है, संत थॉमस जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उन 12 में से नहीं था, क्योंकि वो अलग था। 11 लोगों को जब प्रभु ने दर्शन दिया, और 11 लोगों ने संत थॉमस से जब बाद में बताया, हमें प्रभु का दर्शन हुआ है, प्रभु को हमने देखा है, और तब संत थॉमस यही कहता है, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा, अपने हाथ से उसको स्पर्श नहीं करूंगा, यानी कि उनके हाथों की कीलों की उस घावों पर अपनी उंगली ना डालूं, उसके बगल पर अपने हाथ ना डालूं, जब तक मैं अपने आंखों से ना देखूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यानी कि सबूत मांगने वाला ये थॉमस, सबूत के बगैर विश्वास नहीं करूंगा, कहने पर नहीं बल्कि अनुभव के तौर पर विश्वास करूंगा, ऐसा कहने वाला है थॉमस। ये बात हमारे मन में आती है। लेकिन इसी थॉमस ने, जो डाउटिंग थॉमस बोलते हैं, संदेही करने वाला थॉमस बोलते हैं, इसी थॉमस ने हमारे देश में प्रभु के उस प्रचार को, प्रभु के संदेश का प्रचार बहुत सुंदर तरीके से किया। इसलिए आज के दिन में हमारे दक्षिण भारत में जितने भी जनसंख्या है, उसके पीछे संत थॉमस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी वजह से आज के दिन में हमारे इस भारत देश में भले ही 2% ही जनसंख्या क्यों ना हो ईसाई समुदाय, वो भी संत थॉमस की बदौलत, उसके बावजूद, उसके बाद बहुत सारे अन्य संत जरूर आए, उनके कामकाज के तौर पर ये आज के दिन में हमारे भारत देश में इस प्रकार से जनसंख्या हम सभी गिनते हैं 2% या 2.8, जो भी जनगणना के तौर पर हमें बताया जाता है, ईसाई उपस्थिति यहाँ पर इसलिए है। इसलिए आज के दिन में इस पर्व को मनाने के संदर्भ में कुछ बातों पर हम लोग आज के दिन में विचार करें। प्रभु के 12 प्रेरितों में से एक संत थॉमस प्रभु का मुक्ति विधान का संदेश लेकर भारत आया। मुक्ति विधान का संदेश लेकर भारत आया संत थॉमस। और भारत देश में शुरुआत से ही अंधविश्वास प्रचलित था। बहुत सारे बेकार के रीति रिवाज प्रचलित थे, और इस प्रकार से लोगों को जीवन में अनेक प्रकार की दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानियां बरकरार थी। और संत थॉमस ने प्रभु का मुक्ति विधान का संदेश लाया, छुटकारे का संदेश लाया, आनंद का संदेश लाया, चंगाई का संदेश लाया, जीवन का संदेश लाया। इस प्रकार से भारत देश के लोगों के लिए जितनों ने भी प्रभु का संदेश संत थॉमस के माध्यम से, उसके बाद उसके अन्य प्रभु के शिष्यों के माध्यम से प्राप्त किया, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह को जानने का और मुक्ति प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है। भारतीय कलीसिया की स्थापना संत थॉमस के भारत में आगमन से ही मानी जाती है। भले ही भारत देश के इतिहास में बहुत बड़ी मजबूती के साथ कोई ईसाई समुदाय आज तक खड़ा नहीं हुआ है, फिर भी इतिहास 2000 साल पूर्व जाता है, जब संत थॉमस पहले शताब्दी में ही
भारत देश आया प्रभु का संदेश लेकर। इस प्रकार से उसके अंदर जो आग थी प्रभु के लिए कार्य करने के लिए, प्रभु की सेवा करने की, प्रभु का संदेश वाहक बनने की, इसलिए वो उस जगह से अपने हमारे भारत देश आता है पहली शताब्दी में, और प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार करता मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। तीसरी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रथम सदी में ही प्रभु का संदेश सुनाने वाला प्रथम व्यक्ति संत थॉमस रहा। सामान्य रूप से संत थॉमस को संदेही थॉमस से जाना जाता है। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जब संत थॉमस संदेही कर रहा था, उसके बाद जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, तब थॉमस उनके